गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा, जो हम लोग का प्रीवियस लेक्चर चल रहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। लास्ट लेक्चर में बताए थे तीन टाइप के प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। सबसे फर्स्ट वन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, सेकंड वन कि ईच कैपेसिटर से चार्ज और वोल्टेज फाइंड आउट करना। क्यों? क्योंकि सर सी तो गिवन रहेगा तो हम चार्ज और वोल्टेज निकाल देंगे। और थर्ड टाइप के प्रॉब्लम क्या बताए थे, किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना। तो फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम लेकर के चल रहे थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोग क्या काम कर रहे थे, सीरीज और पैरेलल का काम कर रहे थे, सिर्फ सीरीज और पैरेलल को रिजॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग फिर से निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेकिन उससे एक स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर रखेंगे, क्योंकि हम लोग सीरीज और पैरेलल वाला तो काम कर चुके हैं। यस सर, कर चुके हैं। अब हम लोग सीरीज पैरेलल का डायरेक्टली एप्लीकेशन देखेंगे और डिफरेंट प्रॉब्लम पे हम लोग यूज करेंगे। और यहां पे भी हम आपको सिखाएंगे कि हर प्रॉब्लम सिंपल तरीके से सीरीज और पैरेलल से सॉल्व नहीं होता। कुछ माइंड का यूज करके, कुछ एक तार के साथ उसी पॉइंट को कैरी करते हुए हम लोग नया तरीका से सीखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। क्योंकि यहां पे आसानी से आपको सीरीज एंड पैरेलल नहीं दिखने वाले हैं, आसानी से, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। और मेरा मेन मकसद क्या होगा कि उसका सिंपल सर्किट बना देना, एज ए सीरीज और ए पैरेलल करके या मिक्स कॉम्बिनेशन करके इक्विवेलेंट सी फाइंड आउट कर देना। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप देख के बताइए बेटा कि ये तीनों कैपेसिटेंस क्या सीरीज में है या पैरेलल में है। सोच के बताइए, ये सीरीज में है या पैरेलल में है। सर अभी देखते हैं हम लोग जस्ट क्या करेंगे बेटा। हम लोग सीरीज और पैरेलल करने के लिए देखिए आप देख करके कि सर ये ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। ये जो दो डब्बा है ना बेटा, ये मामला पूरा खराब कर दिया है। अब इसका देखिए एक मेथड क्या होता है बेटा, एक वायर से चलेंगे। देखिए ध्यान से, आपको विजिबिलिटी इजीली होगी। ए पॉइंट यहाँ, यहाँ पे भी ए पॉइंट, यहाँ पे भी ए पॉइंट, यहाँ पे भी ए पॉइंट। क्यों सर? क्योंकि सर एक ही तार है ना बेटा, एक ही तार हो गया। तो इस कैपेसिटर के एक तरफ ए पॉइंट, ये भी हो गया बेटा आपका ए पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी पॉइंट है तो ये बी पॉइंट, बी पॉइंट, बी पॉइंट, बी पॉइंट, और ये बी पॉइंट, और ये भी बी पॉइंट। आगे बात समझ में? एक तार के साथ चले हैं बेटा, कभी भी कैपेसिटर को क्रॉस करके कोई टर्म्स नहीं लिखे हैं। ए देखिएगा बेटा, तो ए यहीं तक आया। क्या यहाँ पे ए आ सकता था? यहाँ पे नो सर, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि उसको वो क्रॉस नहीं करेगा। तो अब देखिए तो बेटा तीनों कैपेसिटर किसके बीच में आ गया, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में और ए बी के बीच में। मीन्स यहाँ ए, यहाँ बी, ये कैपेसिटर सी, ये कैपेसिटर सी, और ये भी कैपेसिटर आपका सी, सी सी सी। इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर? 3C। आसानी से समझ में आया? थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आ रहा होगा, अभी देखते हैं, अभी और आगे क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा? सी इक्विवेलेंट इसका 3C हो गया सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी का बेटा सेकंड पार्ट में देखिए क्या है। एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं। ये वाला फर्स्ट पार्ट तो हो ही चुका है बेटा, ये सर फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। इसको हटाते हैं बेटा, इसको हटा देंगे ताकि और इजीली समझ में आ जाए। देखिए बेटा, ये पॉइंट ए, तो ये वाला भी पॉइंट ए, ये वाला भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट ए, ये पॉइंट ए हो गया, और ये भी पॉइंट आपका ए हो गया। यहाँ तक भी ए आएगा कैपेसिटर के एक तरफ। क्या इसको क्रॉस किए बेटा? नहीं क्रॉस किए। क्या यहाँ तक, यहीं तक ए और ए आया कि नहीं? यस सर। अब बी जब आएंगे बेटा तो यहाँ पे बी और ये वाला बी आ जाएगा सर। क्यों? चूंकि इधर आ गया। यहाँ पे भी बी आ जाएगा। लेकिन क्या हम इसको क्रॉस कर पा रहे हैं? नहीं सर, इसको क्रॉस आप नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व होगा बेटा प्रॉब्लम? देखिए अब क्या करें सर, ये वाला कैपेसिटर तो ए बी के बीच में हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है क्या होगा। अब देखो बेटा, अपने मन से एक पॉइंट मान लेते हैं हम डी, अपने मन से एक पॉइंट मान लेते हैं डी। देखो तो बेटा, अगर ये डी हो गया तो ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ये डी, और यहाँ का डी यहाँ पे भी, और यहाँ का डी यहाँ पे भी। दिख रहा है ना बेटा? एक वायर से चले तो ये वाला वायर में कहाँ तक डी जाएगा बेटा? ये वाला एक ही तार है, देख लो बेटा, ये डी 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 डी, और यहाँ तक जा करके आपका डी जा चुका है।
अब देखो तो बेटा सब क्लियर हो गया ना, डी डी डी। अब बताओ बेटा पहला वाला ए देखो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सर इसको सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट आप ए लीजिए, दूसरा पॉइंट बी लीजिए। ये वाला कैपेसिटर किसके किसके बीच में हो गया बेटा, देखो ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, ए और डी के बीच में, मतलब डी को एक पॉइंट लेना पड़ेगा ए और डी के बीच में, ये खत्म। ये वाला कैपेसिटर सर ए और डी के बीच में, मतलब यहाँ पे भी ए और डी के बीच में, खत्म। ये वाला कैपेसिटर सर ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, फिर से खत्म हो गया बेटा ए डी। ये भी, ये बी और डी के बीच में, मतलब ये बी और डी के बीच में, ये वाला भी खत्म। और ये ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच का मतलब ये ए बी के बीच में। देखिए कैसे सर्किट बना लिए, देखे ना यहाँ कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा था और ये सर्किट कितना आसान हो गया। यस सर। अब बोलो बेटा सी 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 सी। अब देखिए ये तीनों सी क्या हो गया पैरेलल में, मतलब इसका क्या हो गया बेटा 3C, और ये क्या हो गया बेटा सीरीज में, और ये इसके साथ क्या हो गया पैरेलल में, यही हो गया ए बी के बीच में, ये सी और ये भी सी। अब ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, ये 3C और ये सी का क्या हो जाएगा बेटा 3C/4। कैसा है समझ में आया ना, 3C इंटू सी डिवाइडेड बाई 3C प्लस सी, तो कितना आ जाएगा 3C/4। मतलब इसको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं सर 3C डिवाइडेड बाई 4, और 3C/4 प्लस सी, मतलब इसका आंसर आ जाएगा सर 7C/4। समझ में आया 7C/4। क्लियर हो रहा ना बेटा। देखिए ना किस तरीके से वायर के सहारे ही हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, चलिए और आगे, ये भी हो गया बेटा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब बताइए बेटा ये सर्किट वाला क्वेश्चन कुछ करा देते हैं ताकि ये वाला भी कई बार एग्जाम में देखे हैं आते हुए। देखिए कितना आसानी से ये भी सॉल्व हो जाता है। देखिए बेटा ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ये एक एम पॉइंट हो गया और ये एन पॉइंट हो गया। तो अब बताइए तो आप अपने से कि अगर ये एम तो सर ये भी एम, यहाँ अंदर चला गया एम और यहाँ आ गया एम। एम अब क्या इसको क्रॉस कर पाएगा, नहीं सर। एम क्या इसको क्रॉस कर पाएगा, नहीं सर। यहाँ पे क्या हो गया पॉइंट एन, यहाँ पे भी हो गया पॉइंट एन, और यहाँ तक भी आ गया एन, ये भी हो गया एन, बस यहीं तक। एन यहाँ तक आएगा और एन यहाँ तक आएगा। ठीक है सर। अब ये कैपेसिटर तो समझ में आ गया कि सर एम एन के बीच में होगा, लेकिन ये अब आपको आराम से दिमाग खुल जाएगा बेटा कि सर एक पॉइंट आप मान लीजिए सर x, अगर x मान लीजिएगा तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। क्लियर हो गया। अब ये कैपेसिटर किसके किसके बीच में, सर ये कैपेसिटर हो गया m और x के बीच में, m और x के बीच में, हो गया खत्म। ये कैपेसिटर n और x के बीच में, मतलब n और x के बीच में, मतलब यहाँ पे हो गया n, खत्म। ये भी n और x के बीच में, ये भी n और x के बीच में, खत्म। और ये वाला किसके बीच में बेटा m और n के बीच में, मतलब ये जाएगा m और n के बीच में। देखिए तो बेटा आज आसानी से अब समझ में आ गया होगा सीरीज पैरेलल कैसे होगा। सर क्या होगा सर इसका C और इसका क्या हो जाएगा C का कितना हो जाएगा 2C, और नीचे में क्या हो गया बेटा C पैरेलल के साथ हो गया 2C, और C का कितना हो जाएगा बेटा 2C डिवाइडेड बाई 3। 2C और C का सीरीज में क्या हो गया 2C/3, और इसके साथ सीरीज पैरेलल में, मतलब कितना आंसर आ जाएगा सर इसका 5C/3। 5C/3। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आराम से समझ में आ गया बेटा 5C/3, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए आगे। अच्छा ये मिट गया ना, ये वाला क्वेश्चन ये था इससे। चलिए ये निकालना है किसके किसके बीच में, देखो तो ये विजिबिलिटी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये C वाला है। अब बताइए बेटा कौन सा पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। जब ये B पॉइंट तो ये भी B पॉइंट, ये भी B पॉइंट, ये भी B पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो गया A पॉइंट, A का मतलब यहाँ तक A, ये A और ये A, और ये B का मतलब देखो ना बेटा यहाँ तक B, ये भी B यहाँ तक आएगा, ये भी B यहाँ तक आएगा, और ये भी B यहाँ तक आएगा। अगर आप देख पा रहे हो बेटा तो चारों कैपेसिटर A और B के बीच में हो गया कि नहीं सर, चारों कैपेसिटर A और B के बीच में हो गया, 1 2 3 और ये क्या हो गया बेटा 4। तो कितना हो जाएगा इसका C इक्विवेलेंट, सर C इक्विवेलेंट हो जाएगा 4C के बराबर। आसानी से समझ में आ गया। कभी किसी कैपेसिटर को जंप किया, नहीं सर। कहाँ तक गए, B यहाँ तक, B यहाँ तक, B यहाँ तक, B यहाँ तक, A यहाँ तक, A यहाँ तक, A यहाँ तक, A यहाँ तक। आसान क्वेश्चन था। इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा 4C हो गया सर, इसका इक्विवेलेंट हो गया सर 4C के बराबर। अब बताओ बेटा, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये वाला देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये A है,
ये a है तो ये a यहाँ तक जाएगा, ये भी a यहाँ तक होगा। और अगर ये b है तो b तो यहाँ तक गया, b यहाँ भी जाएगा, b यहाँ पे भी हो जाएगा, फिर b यहाँ पे भी और b यहाँ पे भी, फिर जाते 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 b यहाँ पे भी और b यहाँ पे भी। ठीक है सर। अब देखिए ना, अपने आप आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आप कुछ कंसिडर कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। देखना बेटा क्या होगा, आप ये वाला कैपेसिटर तो A और B के बीच में आ गया है, अगर आप इसको Y मान ले देते हैं तो ये भी Y, ये भी Y, ये भी Y और ये वो सब Y हो गया बेटा, सब Y हो गया यहाँ पे चारों तरफ। अब देख बेटा, एक पॉइंट ये वाला कैपेसिटर, सबसे पहले देखो बेटा B और Y के बीच का कैपेसिटर, B और Y यहाँ पे ले लेते हैं तो B Y के बीच में ये वाला कैपेसिटर खत्म। ये वाला भी देख बेटा B और Y के बीच में, मतलब सर ये वाला भी B Y के बीच में। ये वाला भी देख बेटा B Y के बीच में, सर ये वाला भी B Y के बीच में, ये भी खत्म। ये Y और A के बीच में, A अगर यहाँ पे कहीं बना लेंगे तो देखो तो बेटा A और Y के बीच में ये भी खत्म। और ये A और B के बीच में, मतलब ये A और B के बीच में खत्म। आ गया सिंपल सर्किट, कोई दिक्कत है? ये C, ये C, ये C, ये C, ये C बेटा, C C C कितना हो गया बेटा 3C, और ये C क्या हो गया आपका पैरेलल में C 3C, और ये क्या हो गया C 3C, और C का कितना हो जाएगा बेटा 3C डिवाइडेड बाई 4, और इसका सीरीज निकाल दिए 3C डिवाइडेड बाई 3C इंटू C डिवाइडेड बाई 3C प्लस C, 3C बाई 4 और प्लस C, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 7C बाई 4, 7C बाई 4। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 7C बाई 4 इसका आंसर आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, शायद विजिबिलिटी हो, इसका भी 5वां नंबर वाला का देखना बेटा। क्या ये आपको समझ में आ रहा कि सीरीज और पैरेलल क्या है इसमें? नहीं सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर देख बेटा, अगर यहाँ पे A रहता और यहाँ पे B रहता तब आराम से आप बोल सकते थे कि सर ये वाला C और ये वाला C आपस में पैरेलल हो जाएगा और बाकी ये सारा का सारा सीरीज में हो जाएगा। ये कब हो जाएगा बेटा? A और B। यही बात का ध्यान देना है कि किसके किसके बीच में आपको बैटरी दिया हुआ है, उसी हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। A और B यहाँ नहीं दिया हुआ है, एक A यहाँ दिया है, B यहाँ दिया है। अब ना आपको सीरीज समझ में आएगा ना पैरेलल समझ में आएगा। तो देख लो बेटा, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, इधर में एक पॉइंट B, हाँ ये भी आते आते यहाँ पे आपको B मिल गया। अब यहाँ पे B मिल गया बेटा तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा? B। हम किसी कैपेसिटर को क्रॉस नहीं किए हैं, किसी भी कैपेसिटर को क्रॉस मत करो। अब देखो तो बेटा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मान लोगे Z पॉइंट तो आराम से AZ, BZ, BZ और AB आराम से आ जाएगा। कैसे सॉल्व होगा सर? अभी तुरंत दिखा देते हैं बेटा। एक पॉइंट A ले लो, एक पॉइंट B ले लो और दूसरा पॉइंट Z ले लो। A और Z के बीच में, A और Z के बीच में खत्म। A और B के बीच में, अच्छा A और B के बीच में, A और B के बीच में, ठीक है बेटा। B और Z के बीच में, B और Z के बीच में, और ये वाला भी क्या है? B और Z के बीच में, ये वाला भी है B और Z के बीच में। तो देखो तो आराम से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? C सर इसका हो गया C, इसका कितना हो जाएगा सर 2C, और नीचे में क्या हो गया सर एक C। 2C और C का कितना हो जाएगा बेटा 2C बाई 3, और C पैरेलल में मतलब प्लस C, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 5C डिवाइडेड बाई 3, 5C डिवाइडेड बाई 3 आ गया बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी इसको नोट कर लीजिए बेटा, 5C डिवाइडेड बाई 3, हाँ लास्ट तक विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5C डिवाइडेड बाई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा। 6 का A नंबर और 6 का B नंबर, दोनों में बहुत डिफरेंस है बेटा। 6 का A और 6 का B देखिए। जब 6 का आप A देखिएगा, जब आप 6 का A नंबर देख रहे हैं तो आपको देखो तो फिगर बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा बेटा। फिगर देखिए, क्योंकि आपको पकड़ना है A और B। जब A और B के बीच में आए तो A और B के बीच में देखो तो बेटा क्या आ गया C। अननेसेसरी कभी भी D Z Y से मत मानिएगा, जब जरूरत होगा तभी मानेंगे। A और B के बीच में क्या आ गया बेटा C, और देखो बेटा अगर ऐसे A और B जाते हैं तो C और C देखो तो बेटा ये दोनों सीरीज में मिला कि नहीं? सर ये दोनों सीरीज में मिला, और सीरीज में C और C का क्या हो जाएगा बेटा C/2, C और C का क्या हो जाएगा C/2। और जब आप ऐसे जा रहे हैं तो फिर से एक लाइन में जा रहे हैं, C और C का क्या मिला बेटा? C और C का फिर से मिला सर C/2। हो गया सॉल्व। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? बोल C/2 प्लस C/2 प्लस C, मतलब आंसर कितना हो गया 2C।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन बी नंबर में देखिए, यही सेम क्वेश्चन बी नंबर में जब देखिएगा तो ए बी के बीच में तो सी आ गया, लेकिन क्या अब ये ए बी के बीच में आ पा रहा? नहीं सर, नहीं आ पाएगा। ये देखो ना बेटा, बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। क्या ये वाला लाइन आ पाएगा? नहीं आ पाएगा सर, क्योंकि ये वाला 2 पॉइंट बड़ा खतरनाक होगा सर। अब इस वाले प्रॉब्लम का ही नाम है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ वाला सीरीज का वो बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज से बन जाते हैं। एक्चुअली देखो बेटा, जब कैपेसिटेंस यहाँ पे सी इक्विवेलेंट निकालने का 2 तरीका होता है, जो हम नॉर्मल टीचिंग में देखते हैं कि 90% लोग क्या बोलते हैं कि चलो इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट शुरू करते हैं और वहाँ पे सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस करंट वहाँ पे आपको समझा देंगे, और वहाँ अगर आपको समझा देंगे तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। 90% लोगों का मेथडोलॉजी यही होता है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट का सीरीज पैरेलल समझा देते हैं, जो कि आप क्लास 10th में भी कर चुके हैं। लेकिन क्लास 10th में अगर आपको याद हो तो वहाँ पे सीरीज आर आर का 2R होता था बेटा। देख बेटा, ये वाला सीरीज कई बच्चे को लग रहा हाँ सर ये तो हम लोग पढ़े थे, आर आर का कितना होता था बेटा? 2R। और अगर आप पैरेलल में जाओगे तो R और R का हो जाता था R/2। मतलब वहां का कॉन्सेप्ट और यहां का कॉन्सेप्ट जस्ट रिवर्स है। वहां जो सीरीज में होता था यहां पैरेलल में होता है, वहां जो पैरेलल में होता था यहां पे सीरीज में होता था। तो लोग वहां पे आराम से पढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि यहां पे कर लेना। वहां वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस बच्चा कभी नहीं करता है। तो मेरा बस कंसर्न ये है कि जहां की जो चीजें हैं पहले उसको एक लेबल दे देते हैं, अब उसके बाद थोड़ा बहुत बचेगा तो वहां से सीख करके यहां पे क्लियर कर लोगे। सारा प्रॉब्लम सेम होगा बेटा। हर कैपेसिटेंस के जगह पे क्या लगा देंगे हम? R। हर कैपेसिटेंस के जगह पे जस्ट लाइक यहां पे बोलेंगे R लगा दो, यहां पे लगा देंगे R, यहां पे लगा देंगे R, यहां पे लगा देंगे R, यहां पे लगा देंगे R। अब देख बेटा, इसका आंसर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। A और B के बीच में R R का हो जाएगा बेटा 2R, ये R R का हो जाएगा 2R, और ये R हो जाएगा ये R। अब 2R और R, 2R क्या हो गया? पैरेलल में, तो इसका आंसर हो गया R, और ये R और R ये पैरेलल में, तो इसका आंसर हो जाएगा R/2। कितना टाइम लगा बेटा? आप यहां से कम 80% कॉन्सेप्ट बना करके वहां जाओ, ताकि वहां के जो चीजें समझ में आए वो तो इजीली समझ में आ जाए, और कुछ वहां से गेन करके फिर यहां पे अप्लाई करो। वहां बहुत सारे मेथड होते हैं, सिमेट्रिक मेथड, कटिंग मेथड, बहुत सारे मेथड से आपको बताएंगे। और 90% लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं सीरीज और पैरेलल ओम्स लॉ से रिलेटेड, और पूरा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे वहां पे। लेकिन मेरा कंसर्न है कि यहां की चीज भी यहां लेकर के चलो। क्यों यहां पे छोड़ना है? एक क्लास तो हमको लग रहा यहां का चीज वहां सीख करके ले जाएंगे, तो वहां का तो सीखेंगे ही सीखेंगे, यहां के कॉन्सेप्ट को भी हम आराम से वहां पे यूज करेंगे। आई थिंक आपको बहुत समझा ले गए। ये वाला क्वेश्चन बनेगा बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज से। इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB, व्हीटस्टोन ब्रिज। और एक कहलाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअली वो एग्जांपल बताएंगे आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो यही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट में भी, तो हम यहाँ पे भी पढ़ा देंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सेम हो जाएगा दोनों जगह, क्या दिक्कत है? यहाँ कैपेसिटर को लेकर चलेंगे और वहाँ पे क्या ले चलेंगे बेटा? रजिस्टेंस को लेकर चलेंगे। आई थिंक आपको हम बहुत ज़्यादा डील कर दिए कि किस वे में आपको पढ़ाई करना चाहिए इसको। तो ये वाला भी जस्ट कराएंगे बेटा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। उसके बाद देखिए बेटा 7 का A नंबर प्रॉब्लम देखो बेटा, 7 का A। अब देख रहा था बेटा, ये क्या यहाँ पे पॉइंट मानने का गलती हम करेंगे, थोड़ा देखना भी चाहिए बेटा। ए बी के बीच में पूछ रहा, देखिए बेटा ए बी कहाँ है आपका, दिख रहा है ना? ए बी के बीच का पूछ रहा, मतलब इसके और इसके बीच का पूछ रहा। तो ए और बी के बीच में क्या कैपेसिटेंस है बेटा? एक कैपेसिटेंस है C। अब देखना बेटा, देखोगे ध्यान से, यहां से अगर यहां पे चले, अगर यहां से हम यहां पे चले तो देखो तो बेटा A से चले और B तक पहुंचे, मतलब ये C और ये C, ये दोनों A और B के बीच में ही है कि नहीं? देखो ना बेटा, A और B जाने का रास्ता ये है और A से B जाने का रास्ता ये भी है, मतलब A और B के बीच में आपको 2 कैपेसिटेंस मिल जाएगा ये। और देख बेटा, यहाँ भी A से लेकर के B जाने का एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, और देखो तो बेटा ये तीसरा रास्ता भी गए तो A से B मिला कि नहीं? हम कोई तार का नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही क्रॉस कर रहे हैं, हम बोलना
चाह रहे हैं, ए बी के बीच में निकालना है तो ए बी के बीच में ये, और देखो बेटा ए से लेकर के बी तक में ये, और ए से लेकर के बी तक में ये, मतलब 2 कैपेसिटेंस इधर भी हो गया। अब देखो तो बेटा कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस यही सोचना था आपको। सी 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 सी, ये क्या हो जाएगा बेटा C/2, ये क्या हो गया C, और ये क्या हो जाएगा बेटा C/2, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2C। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो वही थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ सर, अब अगर A से B यहाँ पे जाए, अब तो चीज़ें आसान नहीं होगा बेटा, क्योंकि A से B अगर मान लेते हैं हम अपना मेथड भी अगर लेकर के चलते हैं, वो वाला नंबरिंग करने वाला मेथड बेटा, तो देखो तो देखिए फिर भी थोड़ा सा ये भी एक्चुअली देखो, ये A तो ये वाला भी A, यहाँ तक गए A, अब तो जा ही नहीं पाएंगे। ये B मतलब यहाँ पे B और घूम फिर करके यहाँ पे B आ गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अब तो जा नहीं पाएंगे। अब एक पॉइंट ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं x, तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे भी x हो गया, लेकिन अभी भी देखो तो ये 2 पॉइंट बचा कि नहीं, तो यहाँ पे ले लेंगे y, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा y। आई थिंक देखो तो बेटा समझ में आया। a कहाँ तक जा सकता था, इस कैपेसिटर तक, और इस कैपेसिटर तक आ सकता था। b इस कैपेसिटर का प्लेट, और इस प्लेट के हिसाब से x जब यहाँ पे मान लिए x x x, और ये भी घूम करके यहाँ पे x, y मान लिए तो यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, और घूम फिर करके यहाँ पे भी y। आई थिंक देखो तो बेटा क्लियर हो गया ना, y y y। अगर आप इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, पहला वाला कहाँ गया बेटा, a से x मान लो बेटा, a से x। दूसरा कहाँ गया, a से y, मतलब a से 2 रास्ता खुल रहा है बेटा, a से x a से y, ये खत्म ये खत्म। अब b से y लो बेटा, b से y, यहाँ पे b से y हो गया, और ये हो गया b से x, मतलब b से x बना हुआ है, ये वाला भी हो गया। और ये देख बेटा x से y, यही आ गया कि नहीं, सिंपल शेप। और अभी भी तुम नहीं बता पाओगे कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो ये सीरीज, ये भी सीरीज, और आपस में पैरेलल, लेकिन चूंकि यहाँ पे ज्वाइंट है, इसलिए ना आप सीरीज बता पाओगे ना पैरेलल बता पाओगे। और यही एग्जाम्पल है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और यही सेम प्रॉब्लम फिर से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आपको दिख रहा है ना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे तरीके से हम, अभी मेरे पास ऑप्शन है बेटा, मेरे पास ऑप्शन है कि डायरेक्टली आपको फार्मूला बता दे और सारा कुछ सॉल्व करवा दे। अरे हमको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाने में ही 10 मिनट लगेगा, हार्डली 10 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को करो, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, आपको निकालना किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले ये क्वेश्चन नोट करिए। चलिए हो गया सर। अब A और B के बीच में निकालना है, तो देखो बेटा ये वाला C, ये C, ये C, ये C, देखो तो बेटा ये सीरीज में हो गया कि नहीं, क्योंकि निकालना है यहाँ पे, तो ये सब को मिटा देंगे, और C का क्या जोड़ देंगे बेटा, C और C का क्या जोड़ देंगे सर, C/2। हमको निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो C और C/2 दोनों क्या हो गया सर, पैरेलल में हो गया, तो C प्लस C/2 मतलब कितना आ जाएगा सर, अभी तुरंत बता देते हैं सर, C और C/2 का हो जाएगा सर 3C/2। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। उसी तरीके से निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो ये दोनों सीरीज में हो गया। जब दोनों सीरीज में हो गया बेटा, तो दोनों जब सीरीज में हो गया तो इसको क्या लिखेंगे सर, C का कितना हो गया, C/2, और ये C/2 और ये C क्या हो गया बेटा, पैरेलल में हो गया। जब ये पैरेलल में हो गया तो सर सबको हटा करके आप यहाँ पे बना दीजिए क्या, 3C/2। C/2 और C सीरीज में हो गया। अब देखते बेटा इस 2 पॉइंट के अबाउट क्या हो गया सर, C और 3C/2। फिर क्या हो गया सर, देखिए बेटा C 3C/2, 3C/2 और C यही हो गया A और B के बीच में। देखना बेटा A C 3C/2 B, A C 3C/2 B, A 3C/2 C B, A 3C/2 C B। सॉल्व कर लो ये आराम से। अब 3C/2 और C का कितना हो जाएगा बेटा, बताइए जल्दी बताइए। 3C/2 और C का कितना हो जाएगा, 3C/2 इंटू C डिवाइडेड बाई 3C/2 प्लस C, मतलब 3² 2 और 5C/2, 2 से 2 कटा, C से C कटा, 3C/5, मतलब इतना जगह पे क्या लिख दोगे बेटा, 3C/5, और यहाँ पे भी इसके जगह पे क्या लिख दोगे बेटा, 3C/5। मिस C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 इंटू 3C/5, मिस इसका आंसर हो गया 3C/6।
क्लियर हो गया, 3c/6। इस तरीके से करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलो बेटा आगे चलो, इसी का दूसरा वाला पार्ट में, जब इसके दूसरे वाले पार्ट में गए, अगर इसके दूसरे वाले पार्ट में जाओगे तो बेटा ए और बी सब दिमाग खराब हो जाएगा। सर अगर इस तरह का सॉल्व भी करना चाहेंगे, ए पॉइंट ए पॉइंट, अब तो क्रॉस कर नहीं सकते हैं, बी पॉइंट बी पॉइंट, अब क्या सर यहाँ पे x मानेंगे, यहाँ y मानेंगे, यहाँ z मानेंगे, तब तो इतना मानेंगे, तब तो ख़त्म ही हो गया बेटा। अभी भी हमको जहाँ तक एक्सपीरियंस है मेरा, शायद ही किसी सवाल में ए बी को छोड़ करके 2 पॉइंट से ज़्यादा अगर कहीं मानने का सिचुएशन आने लगे तो समझो सिचुएशन टाइट है, टफ है। हमको लगता है कि मेरे ही लाइफ में 3-4 प्रॉब्लम ही कभी ऐसा गुजरा होगा जहाँ पे 3 पॉइंट मान के सॉल्व किए, और अगर 3 पॉइंट मान के या 4 पॉइंट मान कर, 2 के अलावा, ए बी के अलावा 2 पॉइंट तो आराम से, 1 पॉइंट तो बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक एक्स और एक वाई या डी और जेड जो भी लेना है। लेकिन 3 पॉइंट और 2 पॉइंट को छोड़ करके अगर कहीं करते हैं, मतलब समझ जाओ कि उस सवाल में कुछ ना कुछ ट्रिक्स छुपा हुआ है जो कि आपको दिख नहीं रहा, मतलब जस्ट टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन हो गया। आपका माइंड क्लिक कर रहा है कि नहीं, आप देख पा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए 3 पॉइंट कभी भी लेना पड़े तो अवॉइड करिए और कोशिश करिए कि कोई ना कोई मेथड लगा दे। ये वाला भी क्वेश्चन है बेटा बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का बार बार एक फ्रीक्वेंट आ रहा है बेटा, विथ स्टोन ब्रिज। चलो विथ स्टोन ब्रिज पढ़ा ही देते हैं, और तो बेटा विथ स्टोन ब्रिज पढ़ा ही देते हैं हम। क्या बता रहे हैं बेटा, विथ स्टोन ब्रिज, विथ स्टोन ब्रिज, और कई लोग इसको बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज भी लिखा रहता है, बैलेंस क्यों होता है वो आपको बता देंगे, ठीक है बेटा। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, देखो बेटा पहले विथ स्टोन ब्रिज ये है, ये जो शेप आपको जो दिख रहा बेटा, ये जो आपको शेप दिख रहा, इसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। यही है आपका विथ स्टोन ब्रिज, यही है आपका विथ स्टोन ब्रिज, यही है बेटा आपका विथ स्टोन ब्रिज, इसी को बोलते हैं विथ स्टोन ब्रिज। C1 C2 C3 C4 और ये CS, मतलब इसका CS संट वगैरह का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हम पढ़ाएंगे रजिस्टर में। इसको वहाँ पे भी पढ़ाते हैं बेटा विथ स्टोन ब्रिज, और हर कैपेसिटर के अलावा क्या ले लेंगे बेटा, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? सर कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। अब देखो बेटा, अगर यहाँ से तो Q निकाला बैटरी में, तो ऑब्वियसली है Q यहाँ पहुँचेगा, तो Q1 यहाँ जाएगा और Q2 यहाँ जाएगा, ब्रांच में बढ़ जाएगा बेटा। अब जब ये Q1 जाएगा तो यहाँ पे भी 2 ब्रांच में बटेगा, ये जब Q2 जाएगा तो यहाँ पे भी 2 ब्रांच में बटेगा, ठीक है सर। अगर तो बैटरी से आप Q निकाले हो बेटा, तो बैटरी से Q भेजना भी होगा, चार्ज कंजर्वेशन। बैटरी से अगर Q निकाले हो तो बैटरी में Q भेजना भी पड़ेगा। आने का रास्ता क्या है बेटा, यही है Q, अब तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है Q आने का। और ये Q किस रास्ते से आ रहा है, यही 2 रास्ते से, यही 2 रास्ते से आएगा। तो शुरू में Q का समेशन क्या है, Q1 + Q2, मतलब ये वाले 2 ब्रांच से भी Q1 और Q2 ही आएगा कि नहीं। क्लियर बात समझ लो, अभी भी Q1 और Q2 ही आएगा इससे, और दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता है। अगर 3-4 रहते तो बोल सकते थे सर उससे इतना, उससे इतना। आने का रास्ता भी 2 ही है और यहाँ पे जाने का रास्ता भी 2 ही है। तो Q अंदर गया तो Q बाहर भी आएगा बेटा, और Q बाहर आने का 2 ही रास्ता है, Q1 और Q2। तो बताओ तो बेटा आराम से यही वाला Q1 इधर से आएगा और यही Q2 इधर से आएगा। इस मीन्स दैट कि सर यहाँ से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा होगा, यहाँ से कोई भी चार्ज फ्लो हो नहीं रहा होगा, कोई भी चार्ज नहीं। जो Q1 आया वो यहाँ से चला गया और जो Q2 आया वो यहाँ से चला गया। आपको कैसे पता चला सर? इसलिए पता चला कि जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा, और बाहर आने का सिर्फ 2 ही रास्ता है, एक Q1 और दूसरा Q2, और यही Q मिला करके Q1 + Q2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझ में आ गया? यस सर। मतलब सर यहाँ पे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो सुनो बेटा, अगर मान लेते हैं कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, तो अगर आप कोई पॉइंट माने हैं यहाँ पे A, B, D और E,
अगर यहाँ पे कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, इट मीन्स दैट VB बराबर VE होगा। ये सर क्या समझ में आया? आप ही बताओ बेटा। अगर पोटेंशियल सेम होगा तभी तो कंडीशन है कि चार्ज या करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होगा इट मीन्स दैट वहाँ पे चार्ज का फ्लो हो जाएगा। सर यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब V और E दोनों पोटेंशियल सेम है और सेम पोटेंशियल है तो इधर क्रॉस ही नहीं करेगा। मतलब सर अगर ये कंडीशन हो गया B और E तो इसके थ्रू अगर इधर कोई चार्ज ही नहीं जा रहा तो इस कैपेसिटर का कोई भी यूज नहीं है। मतलब ये वाला रास्ता आपके लिए बेकार सा हो गया है। चलो बेटा, इसका कंडीशन आप जानते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा। देखते जाइए बेटा कंडीशन कैसे इंपोज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखो बेटा Q1 बराबर क्या लिखा जा सकता है सर? Q1 बराबर ये देखो बेटा C1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा सर? VA माइनस VB। देख लो बेटा ये ज़्यादा पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल से जुड़ा हुआ A और B, और यही Q1 यहाँ पे भी आ गया। मतलब क्या हो जाएगा सर? C2 और पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर? VB माइनस VD। कोई बात नहीं सर, हो गया आराम से। और Q2 बराबर क्या लिखा जा सकता है सर? Q2 बराबर सर C3 और C3 के लिए पोटेंशियल VA माइनस VE बराबर क्या हो जाएगा बेटा? C4 बराबर हो जाएगा C4, पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? VE माइनस VD। कोई दिक्कत नहीं है। और B बराबर E है बेटा, B बराबर E है, मतलब C3 VA माइनस E के जगह पे B बराबर C4 E के जगह पे VB माइनस D। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा आराम से आपको दिख जा रहा होगा। अगर ये वाला देखो बेटा, ये वाला क्वांटिटी ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये, देखो तो खट 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 कटा कि नहीं। मतलब C1 बाई C3 बराबर C2 बाई C4, यही कंडीशन है बेटा। अगर C1 अगर ये डिवाइडेड बाई ये हो जाए बराबर ये डिवाइडेड बाई ये हो जाए तो इस कैपेसिटर के थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। यही कंडीशन है, ये डिवाइडेड बाय ये और ये डिवाइडेड बाय ये। या कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जिसको कैंसिल करना है उसके थ्रू तिरछा तिरछी बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसी को कैंसिल करना है सर। लीजिए C1 और C4 का प्रोडक्ट, C1 और C4 का प्रोडक्ट बराबर C2 और C3 का प्रोडक्ट बराबर C2 और C3 का प्रोडक्ट। ये अगर आपस में बराबर हो जाए तो इस कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगा। यही कंडीशन है बेटा बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का। यही कंडीशन है आपका बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का। आगे क्लियर हो गया? ये हो गया बेटा क्या? बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। यही कंडीशन है बेटा। C1 बाई C3 बराबर C2 बाई C4। हटाए, आराम से कर लोगे बेटा। अब इसी के लिए हम बस आपको एक फार्मूला बताते बोलते बेटा कि ये फार्मूला होगा तो ऐसे हो जाएगा और इसको ऐसे कर देना। उससे अच्छा है कि सर उतना देर में तो हम डील कर लिए बेटा। चलिए अब ये भी बोले थे कि बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का है, ये भी बोले थे, ये भी बोले थे और ये भी है बेटा बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का। देखना चाहते हो कैसे है वो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का? देखो तो बेटा सबसे बड़ा पहले बात है कि बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में कहीं ना कहीं पहले 5 का कॉम्बिनेशन आपको पक्का आना चाहिए। पहली बात 4 हो 3 हो ये सब बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में आएगा ही नहीं। मिनिमम 5 होना चाहिए, मिनिमम 5 होना चाहिए। क्या सर 6 में आ सकता है, 7 में आ सकता है, 8 में आ सकता है? 5 या 5 के बाद हो विथ स्टोन ब्रिज, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई होता हुआ नजर आए तो, अगर कंडीशन फुलफिल्ड करे तो। आगे बात समझ में? देखो तो बेटा सर ये वाला कोई दिक्कत नहीं है, ये A और B के बीच में निकालना है बेटा, ये A और B के बीच में निकालना है। तो ये देखते बेटा 6 बाई 10 बराबर 3 बाई 5। क्या ये सही है? इसको काटेंगे तो 3 बाई 5। यस सर, ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज पे है और ये 7 वाला के थ्रू कोई भी कैपेसिटर फ्लो नहीं करेगा। या एक कंडीशन और सर, इस कैपेसिटर के लॉन्ग 6 पचे 30 और 10 तिया 30, 6 इंटू 5 30, 10 10 इंटू 3 30 बराबर। मतलब ये वाला सर फिगर कैसे रिड्यूस करके कर लेना बेटा? ये ऐसे कर लेना सर। अब ये क्या हो गया सर? इस कैपेसिटर के थ्रू कोई भी नहीं बहेगा, मतलब इसको सर हटा दीजिए सर, बस यही हो गया। ये 6 3 ये 10 5, मतलब ये 6 3 का कितना हो गया बेटा 2 और ये 10 5 का कितना हो गया 50 बाई 15, मतलब 10 बाई 3 मतलब 2
प्लस 10/3, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 16/3 माइक्रोफैराड। 16/3 माइक्रोफैराड, 16/3 माइक्रोफैराड आपका ये आंसर आ जाएगा बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सर ये क्वेश्चन एक नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन एक हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन खत्म कर दिए। और चूंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे था इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। अब ये वाला क्वेश्चन को देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट कराए थे ना, इसका फिगर याद है? अगर आपको फिगर याद है तो सर इसी तरीका से था बेटा, यही फिगर था। हाँ सर यही फिगर था, ये था ए पॉइंट, ये था एक्स पॉइंट, ये था वाई पॉइंट, ये था बी पॉइंट, और यही ए बी के बीच में निकालना था। अब देखते बेटा अगर सी 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 हो गया तो C/C1, C/C1, तो ये वाला कैपेसिटर खत्म हो जाएगा कि नहीं? या सी 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 स्क्वायर, सी 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 स्क्वायर खत्म, तो ये फाइनली फिगर कैसा आ जाएगा बेटा? ये सी, नीचे भी ये भी सी, ये भी सी, तो कितना हो जाएगा? सी 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 सी, ये सी सी का कितना हो जाएगा सर? C/2, ये सी सी का कितना हो जाएगा? C/2, और C/2 आंसर क्या हो जाएगा? C। पैरेलल में C/2 प्लस C/2 कितना हो गया बेटा? C हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं सर, आराम से हो जाएगा बेटा। अब देखते जाइए कैसे कोशिश करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ और मूव करेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी हो गया बेटा। ये कैसे हो गया सर व्हीटस्टोन ब्रिज? सर इसमें तो 6 है, इसमें तो 6 है, तो हम क्या बोले थे? 5 या 5 से ज़्यादा हो वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेबल है, अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा तो। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे 5 ही में, लेकिन ओवरऑल 6 हो, 7 हो, 8 हो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यूज करने के लिए 5 कैपेसिटर कन्फर्मली रिक्वायर्ड है। अब देखो तो बेटा 5 को देखना बेटा, 1 2 3 4 5। अब सुनना तो बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को थोड़ा खींच के यहाँ पे लेके आ जाओ तो। सुनो बेटा, ये वाले पॉइंट को यहाँ पे खींच के लेके आओ तो। सबसे पहले ए बी, देखो बेटा सबसे पहले ए बी है, और ए बी के बीच में जो था ना बेटा उसको हम नीचे बना दिए, ऐसे करके बना दिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ए बी के बीच में है, और इस वाले पॉइंट को खींच के यहाँ पे लेके आ गए। इस वाले पॉइंट को खींच करके यहाँ पे लेके आओ ना बेटा। जब खींच करके लेके आओगे तो देखना तो इसी तरह का फिगर आएगा कि नहीं। देखते बेटा खींच करके लेके आए तो क्या हो गया? ये दो तो अपने एज इट इज रह गया, और जो तुम इसको नीचे खींचा है मतलब ये वाला कैपेसिटर यहाँ आ गया और ये वाला कैपेसिटर यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और बीच में क्या फंस गया बेटा? ये। अब बताओ तो बेटा अगर ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, तो बताओ तो बेटा क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया कि नहीं? यस सर। क्यों? C/C1, C/C1, या C/C C स्क्वायर, C इंटू C C स्क्वायर, मतलब ये वाला कैपेसिटर मर गया सर पूरी तरीका से। अब आंसर क्या हो गया? देख बेटा C का कितना हो गया बेटा यहाँ पे? C/2, ये C और ये C का कितना हो गया सर? C/2, और ये वाला C तो पहले से था, ये वाला C तो पहले से था, तो आंसर कितना हो गया? C इक्विवेलेंट बराबर C/2 प्लस C/2 प्लस C इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? आपका 2C हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया बेटा? आंसर 2C हो गया सर। ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक एक करके, ये वाला भी बोले हैं सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे है। देखो बेटा ये वाला भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे है, देखना इसका कंडीशन क्या है, इसको भी हम कर देते हैं। इसको देखो बेटा एक और तरीका होता है, एक ये वाला क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखना, देखोगे बेटा क्या कर रहा। ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, ये हो गया 6 माइक्रोफैराड, ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये हो गया 6 माइक्रोफैराड, ये हो गया 12 माइक्रोफैराड। इसके बीच में आपको निकालना है, किसके किसके बीच में? ये हो गया 7 माइक्रोफैराड, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। अब देखो तो बेटा क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन बन सकता है? अभी देखते हैं बेटा। अगर तुम यहाँ तक के पार्ट के बारे में सोचो तो 6 इंटू 2 12 और 4 इंटू 3 12, ये खत्म। अगर इधर के बारे में सोचो 3 12 3 इंटू 12 36, और 6 इंटू 6 36, मतलब ये दोनों कैपेसिटर बेकार हो गया, ये दोनों कैपेसिटर बेकार हो गया। इट मीन्स दैट एक और तरीका है कि अगर इस टाइप का है, ऊपर वाला का रेशियो देखना तो कितना आ रहा है बेटा? 2 3 और 6,
और नीचे वाला का क्या आ रहा बेटा 4 6 12, और 4 6 12 को हम लिख सकते हैं 2 3 और 6। देखो तो भाई ऊपर भी 2 3 6 और नीचे भी 2 3 6, मतलब इस कैपेसिटर के थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। मतलब ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रॉब्लम है। और ऐसे भी बता दिए 6 2 12 4 3 12 खत्म, 3 12 36, 6 6 36 खत्म। मतलब सर ये क्या हो गया सर, ये दोनों कैपेसिटर उड़ गया बेटा। और जब ये दोनों कैपेसिटर उड़ गया तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो। 6 3 का कितना हो जाता है बेटा 2, 6 3 18/9 2, और 2 2 का कितना हो गया बेटा 1, 2 2 का कितना हो गया 1। 12 और 6 का 12 6 72, और 12 6 18, 18 4 72, मतलब ये 4 हो गया बेटा ये दोनों का सीरीज, ये दोनों का सीरीज। और 4 4 का कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा सर, और 2 1 का कितना आंसर आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। ये डिजिट लेकर के बता दिया तो और आसान हो जाएगा। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा C/C1, C/C1, C/C1। और यहाँ पे भी देख बेटा 2/4 1/2, 3/6 1/2, 6/12 1/2। कितना तरीका है, रेशियो बराबर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, और सबका रेशियो भी देखो बराबर हो गया। C/C1, 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 ये दोनों कैपेसिटर सर बेकार हो गया। अब C कितना हो गया बेटा C/3, C कितना हो गया बेटा 3/3, और ये देखो बेटा ये ऐसे, मतलब दोनों क्या हो गया पैरेलल में, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2C/3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2C डिवाइडेड बाई आपका 3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। चलो बेटा अभी और भी 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यस सर हो गया। चलो बेटा अब ये वाला क्वेश्चन करें 14th नंबर। देखो तो बेटा 14th नंबर थोड़ा विजिबल है। 14th नंबर ए और बी के बीच में सी है, ये आराम से दोनों सीरीज में हो जाता है, ये दोनों आराम से सीरीज में हो जाता है, लेकिन ये वाला आकर के पूरा मामला खराब कर दिया यहाँ पे। अगर ये वाला नहीं रहता, इसको अगर हटा दिया जाता तब तो क्वेश्चन में जान ही नहीं रहता। ये सी का ये C/2 और ये C का C/2, इसका आंसर 2C हो जाता। लेकिन ये वाला आकर के पूरा का पूरा मामला खराब कर दिया। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे है सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे नहीं है बेटा ये। अच्छा याद रखना बेटा, हाँ ये वाला चीज़, ये वाला गलती बहुत ज़्यादा बच्चा करता है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होता है इसमें। देखिए ये हो गया बेटा ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ए बी के बीच में? इज इट व्हीटस्टोन ब्रिज? नो सर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है भैया, ये सिंपल सर्किट है। ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये C/2, ये C/2, मतलब C/2, C/2, C और C कितना हो जाएगा 2C। गलती मत करोगे, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे होता बेटा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे होता। अब सीरीज पैरेलल करके देखो ना, अपने आप आपको हालत खराब हो जाएगी। आया बात समझ में? ये गलती मत कर दोगे। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का 80% बच्चे गलती करते हैं उसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लेकर के। तो सर ये वाला कैसे कर ले? ये वाला नहीं हो पाएगा सर। तो अच्छा नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट तो ए हो ही जाएगा और ये वाला भी पॉइंट ए हो जाएगा। अभी अंदर वाले को सॉल्व करें बेटा, ये वाला बी तो हो ही जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा। अगर हम इसको डी मान लेते हैं बेटा, अगर हम इस वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं तो ऊपर भी आ गया डी, इधर भी आ गया डी, और ये डी होते होते यहाँ तक डिपॉजिट हो गया। और अगर हम इसको ई मान लेते हैं तो यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई और यहाँ पे भी ई। आई थिंक नामकरण सब बिल्कुल समझ में आ गया। ए के कारण 2 ही प्लेट पे ए आया और बी के कारण 2 प्लेट पे बी आया। अगर इसको डी मान लिया तो ये वाला भी डी, ये वाला भी डी, और 1 डी 2 डी, मतलब ये डी हो गया। और ई मान लिया तो ई और ई। आई थिंक समझ में आ गया बेटा। अब देखो हम ए और बी पहले से लिख देते हैं, ए और बी पहले से लिख देते हैं। ए से डी गया है बेटा, ए से ई गया है, ए से सर डी गया है और ए से ही आपका क्या गया है सर ई गया है। ए से डी गया और ए से ई गया, कोई बात नहीं सर, खत्म। बी से ई गया और बी से डी गया, बी से ई गया है और बी से ही क्या गया है बेटा डी गया है। ये वाला दोनों भी खत्म। ए से बी के बीच में भी है, ए और बी के बीच में है बेटा, ए और बी के बीच में है।
ए और बी के बीच में है, कोई बात नहीं, ए और बी के बीच में भी हो गया, ए और बी के बीच में भी हो गया, और उसके बाद डी और ई के बीच में भी है। हाँ, डी और ई के बीच में भी है। देखो बेटा, ए और बी तो हम तुरंत बना दिए ए, लेकिन ये क्या बोल रहा, डी और ई के बीच में भी है। मतलब बना तो दिए तो ठीक है सर, मेरे पास तो ऑप्शन है ना, ए और बी के बीच में तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, ले लीजिए सर, ए यहाँ पे हो गया। अब डी और ई के बीच में देखो तो बेटा सी 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 सी, देखो तो बेटा ये ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया कि नहीं। ऊपर वाला पहले क्या कर दिए थे, ए बी बीचों बीच कर दिए थे तो लगने लगा था सिंपल, लेकिन जब पता चला डी और ई के बीच में भी है, मतलब एक लंबा जैसा जाएगा, तो ए बी हम उठा के क्या कर लिए बेटा, नीचे कर लिए। अब देखो तो बेटा क्या हो गया, सी 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 स्क्वायर सी 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 स्क्वायर, या सी बाई सी वन सी बाई सी वन, ये खत्म। क्या हो जाएगा बेटा, बोल, c बाई टू, नीचे क्या हो जाएगा सर, c बाई टू, और फिर ए बी में क्या हो जाएगा सर, c, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 2c। कितना आसानी से सॉल्व कर दिया, सी सी थ्री सी बाई टू, सी बाई सी बाई टू, और नीचे क्या हो गया c, आंसर क्या हो गया बेटा आपका 2c हो गया। चलिए सर, ये भी सारे क्वेश्चंस आपके हम करा दिए। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन ही है। देखिए वो ऊपर वाला क्वेश्चन बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन को देखिए, सी और यहाँ पे भी सी, ठीक है। चलिए देखिए तो बेटा वो 10th नंबर क्वेश्चन, अगर 10th नंबर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो देख तो बेटा ये बी, तो ये वाला भी बी, ये वाला भी बी, ये वाला भी बी, ये वाला भी बी, दिख रहा है बेटा। आई थिंक अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी, क्या इसके थ्रू कोई चार्ज क्रॉस होगा? कुछ भी नहीं होगा सर। जब दो पॉइंट सेम पॉइंट आ जाता है तो उसके बीच में कोई भी चार्ज, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो गया। मीन्स ये बहुत सिंपल फिगर बन गया बेटा। क्या हो गया बेटा, सी सी और यहाँ पे हो गया बेटा सी, और इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब यही वाला पॉइंट को क्या बोल दिया बेटा, बी। आगे बात समझ में, ये सी ये सी ये सी, मीन्स सर यहाँ के बाद सारा पॉइंट ही आपका बी है। आ रहा ना बात समझ में, मतलब उस सी के थ्रू कोई चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, मतलब वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। सी कितना हो गया बेटा, सी बाई टू, और ये सी, मीन्स इसका आंसर हो गया बेटा 3c/2। कोई दिक्कत है? इसका आंसर हो जाएगा 3c/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाले को 10th के बाद 11th वाला आप अटेम्प्ट करिए बेटा। 11th वाला क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, कितना हो जाएगा देखिए, जल्दी कर लिए। हो गया अटेम्प्ट? चलिए सर, ये खत्म हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे सर, अगर पॉइंट वाइज भी जाइएगा, पॉइंट वाइज भी अगर आप जा रहे हैं तो देखो तो बेटा, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये पूरा बी 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 मिलकर के इस पूरे को खत्म कर दिया कि नहीं? इस पूरे को खत्म कर दिया। मीन्स क्या हो गया बेटा, ये बी, मतलब यहाँ तक बी चला गया, और ये भी बी कहाँ आ गया, ए। यहाँ पे ये देख रहे ना, ये बी 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 बी, और इधर बी यहाँ तक आ गया। ये ए है बेटा, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो दिख रहा है ना, ए बी और ए बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस आपको मिला बेटा, ए बी और ए बी के बीच में सर 2 कैपेसिटेंस मिला। और ये सीरीज हो जाएगा कि पैरेलल हो जाएगा सर? दोनों अगर ए बी के बीच में है, अगर दोनों ए बी के बीच में है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? कुछ नहीं, 2c हो जाएगा। अब बच्चा बोलेगा कि सर इससे पहले भी आप एक प्रॉब्लम करा रहे थे इस टाइप का, हमको पता है क्लास में चूँकि बच्चे पूछते हैं मेरे से, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। बोलोगे सर ऐसा बॉक्स था, इससे पहले तो आप 3c आंसर लेकर के आ रहे हैं, ये दोनों को क्यों नहीं गायब किए? अगर बेटा ये बी, ये वाला क्यों नहीं गायब किए? ई वाले पॉइंट को देखिए, अगर यहाँ पे ए था तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो ये ए तो है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट आ जा रहा है कि नहीं? इधर से ये बी, ये बी, ये बी, तो ये बी। देखो बेटा ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देखो बेटा ऐसा बॉक्स बनाया है, हाँ इसके बीच में अगर हम एक ब्रांच निकाल देते हैं तो ये बिल्कुल कैंसिल नहीं हो जाता, इसलिए क्योंकि कोई ब्रांच नहीं था तो बी 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 बी, और यही बी बी पूरा का पूरा क्लोज लूप बना दिया कि नहीं? खत्म हो गया मामला। समझ में आ गया होगा बात को? देख लीजिएगा, ये बच्चा कंफ्यूजन पूछता है कि सर वहाँ पे भी बॉक्स बनाए थे, यहाँ पे भी बॉक्स बनाए थे, यहाँ तो कुछ जीरो नहीं किए, वहाँ क्यों जीरो कर दिए? कभी भी किसी कैपेसिटर के ऊपर बेटा अगर इस तरह से आ जाए, अगर इस तरीका से आ जाए तो आप क्या कर लो, जीरो कर लो। सिंपल सा बात समझो, करंट फ्लो होता है, करंट के बाद रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। अब बताओ बेटा, अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से सोचो, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बल्ब वगैरह है, फैन वगैरह है, और करंट को अगर फ्लो होना है तो करंट
पंखा के रास्ते से जाएगा या आराम से इधर से स्मूथली निकल जाएगा? आपका आंसर होगा कि सर रेजिस्टेंस ऊबड़ खाबड़ रोड से कोई क्यों जाना पसंद करेगा, वो स्मूथ रास्ते से निकल जाएगा कि नहीं सर? यस सर। तो इस रास्ते के थ्रू करंट कितना हो गया? 0। उसी तरीके से इधर चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? 0। लेकिन वो डब्बा बन जाना चाहिए बेटा, वो डब्बा बनना चाहिए। अगर डब्बा बनेगा तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ध्यान रखना बेटा, डब्बा अगर नहीं बना पाओगे, अगर डब्बा के बीच में अगर कोई पॉइंट हो जाएगा तो मामला खत्म हो गया। एक क्वेश्चन बेकार का फालतू में मेरा उड़ गया। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन उड़ा हमको पता भी नहीं कि क्वेश्चन किस तरह का है, क्या है। अगर मान लेते इस तरह का क्वेश्चन है बेटा, ये मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन हमको याद नहीं है क्वेश्चन के बारे में। ये बोलना क्या चाह रहा था, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर ये ए है और इधर ही कोई बी पूछ रहा, अगर इधर ही कोई पॉइंट है तो बेटा अगर ये ओपन है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इस सी वाले का कोई यूज नहीं होगा। मतलब सारा का सारा खेल करके वो इधर से ही आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा कि अगर ये इसी तरीका से ओपन है तो। एक और आपको हम कराएंगे इन्फानाइट सीरीज का क्वेश्चन, ये भी आता है बहुत। इन्फानाइट सीरीज का क्वेश्चन इस टाइप का रहता है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। अभी पता नहीं टाइम नहीं हो पाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से इन्फानाइट सीरीज वाला कैसे सॉल्व करते हैं, मुश्किल से 2 क्वेश्चन कराएंगे, आपका कॉन्सेप्ट खुल जाएगा। इसको बोलते हैं इन्फानाइट सीरीज। तो अगर ये ऐसे डॉट डॉट नहीं है कि यही वाला सर्किट को सेम समझा जाए, यहाँ पे मामला क्लोज्ड है। जब क्लोज होगा तो इस सी के थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, जिसको भी आना होगा बेटा ये इधर के रास्ते से वापस आ जाएगा। समझ में आ गया उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट? यस सर, आ गया सर समझ में। चलिए यहाँ तक तो आ गया बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन कुछ देखना चाहते हो बेटा, ये क्या क्या है हमको, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखना। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ यहीं पे देख लो, ये C/C1, ये C/C1, मतलब ये वाला कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं। उसी तरीके से ये C/C1, ये C/C1, इसके थ्रू भी कोई कैपेसिटर में कोई भी कैपेसिटर मतलब चार्ज का फ्लो नहीं होगा। मतलब दिख रहा ना, अगर इस कंडीशन में ये दोनों का दोनों बर्बाद हो गया कि नहीं। मतलब इसको कैसे बनाया जा सकता है सर, ये ऐसे बना लीजिए सर, ये 2 ऐसे बना लीजिए और एक नीचे में क्या कर लीजिए, ये इस तरीके से कर लीजिए। मतलब ये वाला जो लाइन का कैपेसिटर था ये वाला खत्म हो जाएगा बेटा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि देखिए ना सामने रेशियो C/C1, C/C1, इसी तरीके से C/C1, C/C1, या C² C², तो कितना हो जाएगा बेटा, C का C/2, इसका C/2, इसका भी C/2, तो C/2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 × C/2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3C/2 हो जाएगा, 3C/2 हो जाएगा। आगे समझ में? लेकिन देखो बेटा थोड़ा सा पॉइंट अगर बदल दें, ये AB के जगह पे अगर ये वाला AB हो जाए तो क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर ये वाला AB के जगह पे अगर A और B अगर यहाँ कर दे तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया? नहीं सर, अब ये AB यहाँ पर आ गया बेटा। अब AB के क्रॉस देखो नहीं होना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एक तरफ इतना बड़ा सा बंडल आ गया, पॉसिबल ही नहीं है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो पाए। अब उसको सॉल्व किया जाता है बेटा सिमेट्रिक प्रॉब्लम से। किससे सॉल्व किया जाता है? सिमेट्रिक प्रॉब्लम से। पहले ये वाले क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन कैसे है बेटा, ये वाला क्वेश्चन ऐसे है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा वो, फिर भी हम आपको डील कर देते हैं इसको। हालांकि रेजिस्टेंस में बहुत आसानी से समझा देंगे हम, अभी तो नहीं लेकिन रेजिस्टेंस में और आसानी से समझा देंगे। यहाँ भी समझाने का कोशिश करते हैं। ये C, ये C, ये C, ये C, ये C, ये C और ये वाला भी C हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, इसी फिगर को थोड़ा सा इस वे में सोचो। तो बेटा इस वाले वे में सोचोगे, अगर इसी फिगर को देखो बेटा, ऐसे बना रहे हैं हम, ऐसे इधर से इधर से इधर से, ये देखो बेटा ये C और ये वाला C, ये वाला C हो गया। ठीक है बेटा, ये बीचों बीच में अटक गया, ये बीचों बीच में अटक गया, ये इधर चला गया बेटा, ये इधर चला गया, थोड़ा सा बड़ा बन गया ये देखिए बना रहे हैं, ये वाला हो गया बेटा। यही फिगर को देखिए तो कितना फिगर था,
1 2 3 4 5 6 7, यही था ना बेटा, ये 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या था 7। सर उसी फिगर को आप थोड़ा सा इस तरह से कर दिए। जब आप ऐसे कर दिए बेटा और ए बी आपका देखो तो बेटा एक ए यहाँ पे है और दूसरा बी यहाँ पे है। ठीक है सर, थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, देखो ना समझाने का कोशिश करते हैं। जब आप ऐसा किए बेटा, यहाँ से मान लेते हैं Q1 निकला, यहाँ से Q2 निकला, यहाँ से Q1 निकला, यहाँ से Q2 निकला। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पे जा कर के ब्रांच हो गया, ये मान लेते हैं कि ये Q3 निकल गया और यहाँ पे कुछ निकल जा रहा है, यहाँ से Q3 निकला। उसी तरीके से यहाँ पे भी आने के लिए बेटा इसको Q1 आना पड़ेगा और इसको Q2 होना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे Q1 तो यहाँ पे भी Q1 होना पड़ेगा, यहाँ पे Q2 तो यहाँ पे भी Q2 होना पड़ेगा। क्यों? अरे सर Q1 Q2 अगर दीजिएगा तो Q1 और Q2 लेना भी पड़ेगा। Q1 Q2 अगर दीजिएगा आप तो Q1 इसमें से दिए तो यहाँ से ले लीजिए, Q2 यहाँ से दीजिए तो यहाँ से दीजिए। इसका मतलब ये होगा सर कि जो ये Q3 है, ये जो Q3 है, ये Q3 तो सर अगर इसमें से कुछ आ रहा, इधर से कुछ चला गया होगा और कुछ मान लेते हैं इधर से आ रहा होगा, तो सर ये ऑब्वियसली बात है कि जब आप अगर इसको बीचों बीच इस तरह से कुछ काट दीजिएगा तो ये अगर Q3 यहाँ पे है बेटा तो यहाँ से भी आपको Q3 निकलना पड़ेगा। इट मीन्स दैट सिमेट्रिसिटी से पता चल रहा कि अगर Q3 आप अगर यहाँ पे दीजिएगा कोई भी चार्ज तो ये वाला चार्ज भी सर यही से निकलेगा। मिस सच पूछिए तो ये वाला पॉइंट सटा हुआ होगा ही नहीं, ये वाला पॉइंट सटा हुआ नहीं होगा। थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टीज आ सकता है, हम रेजिस्टेंस करंट के तरफ जाएंगे बेटा, चीज़ें बहुत आसान कर देंगे वहाँ पे कि सर ये कहीं ना कहीं डी पॉइंट यहाँ पे सटा हुआ, ये वाला पॉइंट नहीं है। तो अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा बेटा। अगर ये सटा हुआ नहीं है तो देखो तो बेटा ये ऐसे, ये वाला ऐसे हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा ऐसे, ये इधर और इधर क्या हो गया बेटा इस तरीक़े से, ये दोनों हो गया। देखो तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस C और ये C है तो ये C/2 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये C, ये C, ये C। अब आराम से निकाल सकते हो बेटा, ये C, ये C और ये C और C/2 मिलके कितना हो जाएगा 3C/2 और ये क्या हो गया बेटा C और यहाँ पे और नीचे में क्या हो गया C और C का कितना हो गया सर C/2। आई थिंक अब आराम से निकाल सकते हैं। ये किस में हो गया बेटा, ये हो गया सीरीज में। C का क्या हो जाएगा C/2, C का हो जाएगा C/2 इंटू 3C/2 और नीचे क्या हो जाएगा सर C/2 प्लस 3C/2। कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में क्या हो जाएगा सर, ऊपर में हो जाएगा सर C/2 और 3C/2 कितना हो जाएगा बेटा 3C²/4 और नीचे में क्या हो जाएगा सर C/2 प्लस 3C/2 तो कितना हो जाएगा बेटा 4C/2 और 4C/2 को क्या लिखते सकते हैं 2C तो कितना हो जाएगा एक C से दूसरा C जाएगा बेटा, मतलब ये हो जाएगा 3C/8 और 3C/8 के साथ आप क्या जोड़ देना बेटा C/2 जोड़ देना। तो 8 और 2 का कितना आ जाएगा 8, यहाँ हो गया 3C और ये हो गया 4C, मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका 7C/8। आपका इसका आंसर आ जाएगा 7C/8। आया बात समझ में। एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही दिमाग था, यही ट्रिक्स था कि ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये पॉइंट सटा हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सर यहाँ से CC Q1 Q2 जा रहा तो सर यहाँ से भी Q1 Q2 वापस हमको लेना पड़ेगा। यही था बेटा इसका सिमेट्रिसिटी का क्वेश्चन।